ये गौरी विहार का शिव मंदिर पोखरा है और सभी आप लोग इकट्ठा हुए किसी निमित्त से और प्रत्येक रविवार को गायत्री परिवार के लोग गौरी विहार कस्बा के इस शिव मंदिर पे एकत्रित होते हैं और यज्ञ भी करते हैं जो उनका होता है और पवित्र कामना करते हैं राष्ट्र के लिए और समाज के लिए। इसी क्रम में जानकारी मिली है कि गायत्री परिवार की तरफ से कोई कार्यक्रम होने वाला है, अनुष्ठान बड़ा सा। तो ये हमारे अजय गिरी जी हैं जो आप गायत्री परिवार के लोगों को एकत्रित करके और प्रत्येक रविवार को जो सब ज्ञान है गायत्री परिवार का सभी को मिलता है। इसके साथ ही जो बड़ा सा अनुष्ठान होने वाला है, मैं गिरी जी आपसे इसकी पूरी जानकारी लेना चाहेंगे कि किस तरह का कार्यक्रम है, कहाँ होगा और इस कार्यक्रम के लिए क्या तैयारी चल रही है, आप हमें बताएं। जी भैया जी, आपका हृदय से स्वागत इस देव परिवार में, मंदिर परिसर में माँ गायत्री की कृपा आशीर्वाद और गुरुवर की कृपा से यह एक गायत्री परिवार का जो विभिन्न श्रृंखला हमारा सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए, धर्म और राष्ट्र के जागरण हेतु तो विभिन्न योजनाएं, जैसे कि इस साल शांति कुंज से नारी सशक्तिकरण वर्ष चल रहा है, जिसके तहत हमारे वहाँ चंद्रशेखर आजाद इंटर कॉलेज खेल के मैदान में यह 108 कुंडे गायत्री महायज्ञ का शक्ति संवर्धन वर्ष लिए हुए कार्यक्रम प्राप्त हुआ है, जो आगामी 7 मार्च से 10 मार्च की तिथियों में होना चाहिए। तो ऐसे में पूरे गायत्री परिवार की गौरी विहार इकाई ही प्रमुख रूप से काम करेगी। जिले का पूरा तंत्र है, शांति के मार्गदर्शन में भी कार्यक्रम होता है। तो यही पूरी योजना है और तैयारी के लिए भाई बहनें आप देख ही सकते हैं। कार्यक्रम के बाद भी ये लोग इतने उत्साहित हैं कि अच्छा, अनुष्ठान के लिए एक रूपरेखा बना होगा जी, तो किस तरह का रूपरेखा बनाया गया है ताकि अनुष्ठान को संपन्न कराया जा सके? उसके लिए जैसे यज्ञ समिति बनती है और उसमें तमाम दायित्व जो अलग अलग विभाग हैं सबको सौंपा जाता है। साथ साथ उसके आधार पर हम लोग इस कार्यक्रम को संपन्न करते हैं। अच्छा, किसी भी अनुष्ठान को कराने के लिए धन की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल पड़ती है। तो इसको कैसे आप लोग एकत्रित करेंगे? हम लोग आपस में ही, बाहर से कोई फंडिंग नहीं होती है। आपस में जो हम लोग परिजन हैं स्वयं तो पहले अपने आप से जो बढ़ चढ़ के कर सकते हैं उसको करेंगे, फिर जिनकी इच्छा है यज्ञ जैसे कार्यक्रमों में जो सहयोग कर सकते हैं सहृदय, कोई दबाव किसी पर नहीं होगा। यज्ञ की एक मर्यादाएं हैं, गायत्री परिवार की एक मर्यादाएं हैं, उसी सीमा में हम लोग धन एकत्रित करके अपना सर्वस्व दे करके हम लोग कार्यक्रम। अच्छा, गायत्री परिवार द्वारा जो अनुष्ठान किया जा रहा है तो हर कार्यक्रम किसी लक्ष्य को लेकर होता है। जी। आज के कालखंड में जो कार्यक्रम कराया जा रहा है गायत्री परिवार का, इसके पीछे गायत्री परिवार का क्या लक्ष्य? हम लोग तो गुरुदेव के विचारों के अनुरूप ही काम करते हैं। सर्वप्रथम गुरुदेव का ये जो गायत्री परिवार स्थापना के साथ उद्देश्य था, मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग के अवतरण और वह जनमानस में विचारों के शोधन के लिए, विचारों के द्वारा ही परिवर्तन संभव है। तो अच्छाई को प्रवेश कराया जाता है, इसके लिए चाहे यज्ञ होगा, चाहे साहित्य का वितरण होगा, यही। अच्छा, गायत्री परिवार का जो मूल मोटो है कि हम बदलेंगे युग बदलेगा, क्या लोग बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे हैं? उसके ज्वलंत उदाहरण हम हैं, बाकी हमारे भाई लोग भी हैं, बहनें हैं। कहाँ ये लोग गायत्री से दूर, काफ़ी इनका कोई जुड़ाव नहीं था, जब जुड़े तो इसके बाद तब्दीली इनके जीवन को देखिए, हमारे आपके जीवन को देखिए, सारे लोग प्रत्यक्ष उदाहरण हैं, संभव है। अच्छा, आज जब चारों तरफ देख रहे हैं, मैं गायत्री परिवार को एक वैज्ञानिक परिवार मानता हूँ जिसमें सभी के लिए दरवाजे खुले होते हैं। इसमें न कोई भाषा का भेद है, न जात का भेद है, न वर्ण का भेद है, न किसी तरह का भेद नहीं है। उद्देश्य है कि मानव का उत्थान हो। जी, तो गायत्री परिवार एक तरह से खुला मंच कर सकता खुला है, मंच है, जी, जिसके लिए कोई किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता है। प्रतिबंध नहीं। व्यक्ति को उस कार्य के लिए थोड़ा सा अपना भी इच्छा होना चाहिए और मानवता का अच्छा, आपको नहीं लगता कि आज के कालखंड में गायत्री परिवार की आवश्यकता अधिक है उसके विचार की? क्योंकि जब लोग संक्रमण काल से गुजर रहे हैं, किसी एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं, आदमी आदमी को नहीं देखना चाहता है और तमाम तरह के जो है भेद वाली जो है बातें की जा रही हैं, जहाँ हिंसा हो रही है, जहाँ पे चारों तरफ नफरत फैला रहा हूँ, तो आज के समय में तो इसकी प्राथमिकता और बढ़ जाती है। इसीलिए हम लोग लगे हैं, अब दूसरे से किससे हम कहें, इसलिए स्वयं लग गए हैं हम लोग। जहाँ तक संभव होगा हम लोग, क्योंकि गुरुदेव पर विश्वास है कि गुरुदेव का एक बहुत विराट उद्देश्य था, उस
उस उद्देश्य को लेके तमाम जन्मों के हमारे संबंध रहे होंगे जो उन्होंने ढूंढा और आज कार्य में लगा दिया है, इसलिए इस अवसर को मैं चूकना नहीं चाहता। अच्छा, आपको लगता है कि जिस भारत के जो धर्म है उसमें कहा जाता है कि आत्मा ही सर्वोपरि है, कब कहाँ आत्मा जन्म ले ले कोई ठिकाना नहीं है, और आज आदमी अपने माने फिजिकल जो स्ट्रक्चर है वो बॉडी के जो उसको जात मिला है, वर्ण मिला है, इसको लेकर वो लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है। अगर उसको वास्तव में इसका ज्ञान होता कि आत्मा ही सर्वोपरि है, हम कभी भी कहीं जन्म ले सकते हैं, तो फिर इस छोटी बातों में नहीं लड़ता। तो क्या आपको लगता है कि जो बोध कराना चाहता है धर्म के लोग नहीं हो पा रहे हैं? नहीं, कर्मों के आधार पर ही हमारे उत्थान पतन होते हैं। निश्चित रूप से थोड़ा सा नासमझी कही जाएगी, लेकिन प्रयास यदि हो तो असंभव नहीं है। तो आखिर में आदमी कब बदलेगा? ऐसा प्रयास तो देश के देश लड़ रहा है, आदमी का आदमी लड़ रहा है, समूह का समूह लड़ रहा है, ये बदलाव कैसे संभव? समय के गर्भ में सब कुछ छुपा है भैया जी। मैं ये कहूँगा कि हम लोग प्रयास जारी रख रहे हैं, समय जब चाहेगा, जैसे परिस्थितियाँ अनुकूल होंगी। क्या आप इस बात में विश्वास रखते हैं कि आदमी जो कह रहा है और जिस पर चल रहा है, इस तरह के कई कालखंड आते हैं, तो वास्तव में समय सबको सिखा देता है? बिल्कुल सिखाता है, समय ही बलवान है, वही सब कुछ नियमित रूप से व्यवस्थित करता है। हम लोग तो बस एक दृष्टा है, देख रहे हैं जैसा वो गुजारता है। अच्छा, आज के परिवेश में लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह की सोच रहे हैं संकीर्ण की तरफ? मैं तो निवेदन करूंगा सभी से, जो हमारे ऋषियों की ये धरोहर है, बड़े सौभाग्य रहे होंगे कि हम लोग यहाँ जन्म लिए और जो श्रेष्ठ ज्ञान यहाँ का था उसे जीवन में धारण करें। अपने जीते जी नहीं जाते हम कर सकते, दीपक के तरीके से प्रकाश चढ़ा दिया है। बाकी प्रारंभ सबका है। हम चाहेंगे कि एक बार तिथि को बता दें कि आपका जो अनुष्ठान होने वाला है और कहाँ होने वाला है। हम सभी के प्रयास से, कृपा से एक बार पुनः मैं अवगत कराना चाहूँगा कि 108वें शक्ति संवर्धन गायत्री महायज्ञ का आयोजन देवगांव चंद्रशेखर आज़ाद इंटर कॉलेज के खेल के मैदान में 7 से 10 मार्च 2025 में मैं यहाँ के समस्त छात्रवासी, विशेष करके जो धार्मिक भावनाओं से जुड़े हुए हैं या नहीं भी जुड़े हुए हैं, एक बार उस यज्ञ में आएँ, वहाँ के दर्शन को समझें, सीखें, नज़दीक से यज्ञ के जो लाभ होते हैं उसको उठाने का प्रयास करें। सबसे तो अभी आप लोगों ने सुना कि गायत्री परिवार की तरफ से जो अनुष्ठान होने जा रहा है उसमें पूरा एक बड़ा सा लक्ष्य देश काल को देखते हुए किया जा रहा है और उसमें बदलाव के लिए पूरा ईश्वर से कामना की जाएगी। हम आपके अनुष्ठान की सफलता के लिए ईश्वर से कामना करते हैं। नमस्कार।